ऐसा कोई पेपर भारत में आया नहीं जो हमने नहीं पढ़ाया हो और आ गया। हैं? भैया दिख रहा है? आवाज आ रही है? अरे बा आवाज आ रही है? जी हैं? सर। तो देखो भैया, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो देख लो ध्यान से, है ना। वो 12th क्लास का है, 50 क्वेश्चन है, 25 मिनट लगेंगी, फटाफट कर दो। ओके, देखना पहला क्वेश्चन। बोर्ड का पहला क्वेश्चन ये है कि एक क्रिस्टल है जो पी और क्यू से बना हुआ है, पी और क्यू से बना हुआ है। अब इसमें क्या कहता है कि जो क्यू है वो तो सीसीपी में है, हर से, और जो पी है वो टेट्राहेड्रल वाइड में है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग लिखते भी जाना, इससे क्या है आपको कुछ इंसाइट मिलेगी। टेट्राहेड्रल वाइड दो होती है, कितनी होती है? दो। तो पी कितने होंगे? दो। तो आंसर हो जाएगा P2Q, मतलब फर्स्ट, सेकंड आंसर हो जाएगा। तो चॉइस में है सेकंड आंसर। ओके, क्लियर? अरे किसी को डाउट है क्या? सीबीएसई का पेपर है क्या? है, हाँ, सीबीएसई का। ओके। अगला क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, और ये है सेट नंबर 4। ये है सेट नंबर 4 का कोड नंबर भी दे रखा है 05624। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, और ऐसा लिखा हुआ है सी चॉइस में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग 0 होनी चाहिए, डेल्टा B मिक्सिंग 0 होनी चाहिए, और ऐसा लिखा हुआ है फर्स्ट चॉइस में ए। क्वेश्चन नंबर 4, और ये ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ऐसे ही सॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, फटाफट फटाफट करा रहा हूं, है ना। ये प्रोपेन है, और प्रोपेन की रिएक्शन हमने इससे कराई है, तो बताओ कौन सी हैलाइड है ये कंपाउंड है। अगर हम इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से कराएंगे, तो हर्षित बताएगा अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? रिडक्शन, एल्कीन बना देगा। और एलिमिनेशन करेगा, रिडक्शन नहीं मूर्ख। हाँ। एलिमिनेशन करेगा और एल्कीन बन जाएगी, और आंसर हो जाएगा NCJ, बोर्ड का 4th आंसर। क्लियर? अगला बढ़े। ये है 4 क्वेश्चन, हम चल रहे हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, फटाफट कर रहे हैं, आज करा ही देते हैं। इससे क्या है, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन करते कैसे। हमने एथेनॉल की रिएक्शन HI से कराई, फास्फोरस नहीं है, ये हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। एल्काइल है, अल्कोहल हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है। कौन होता है? कार्बोकैटायन होता है, और ये बी चॉइस में लिखा हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में कराते हैं तो क्या हो जाता है? कोई बता सकता है? हर्षित, हर्षित। एसिड इससे ग्लूकोनिक एसिड है,
दोनों तरफ एसिड बनता है। कोई बता, एसिड बन जाएगा तो ये एल्डिहाइड वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसा लिखा हुआ है चॉइस नंबर बी में, है ना। थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट होगा। 7, किसमें लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल है, और चॉइस है हमारी ये NH3 H2O PH3। हर्षित फटाफट देख और बता। प्रदीप, अरे प्रदीप है क्या? तो आप देखोगे मैं जो आपको थ्योरी पढ़ाता हूं केमिकल बॉन्ड में, यही एग्जाम्पल मिलेंगे आपको लिखे हुए। ये sp3 है और इसमें 3+1 की कंडीशन है। ये sp3 है, 3+2+2 की कंडीशन है। ये sp3 है, 3+1 की कंडीशन है, और ये sp3 है, 4+0 की कंडीशन। तो सबसे ज्यादा ये इसका बॉन्ड एंगल होगा, और ये दे रखा है एनसीईआरटी के डे चॉइस में। क्लियर? आगे बढ़े भैया, बढ़े क्या कि छोड़ दे पेपर को यही है? अरे जल्दी बोलो, कराए क्या? जी सर। करा दो सब। देखो अगला क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सा एलिमेंट 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखाता, मतलब 2 से हायर नहीं दिखाता? ऑक्सीजन। तो इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये 8th नंबर क्वेश्चन की ए चॉइस है। 9th नंबर क्वेश्चन, कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है? ये आप लोग भी कर सकते हो। KCl, SiO2, कॉपर और आर्गन। आर्गन। बोलो फटाफट। आर्गन इज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। बच्चे ने गलत कर दिया है, डूब गया है। इसने इसको कर दिया है, दिस नेटवर्क इज पेपर। नेटवर्क सॉलिड, जाइंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड है, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। अगला क्वेश्चन ये है 10वें नंबर का, कि पॉलीमर का मोलर मास किस मेथड से निकालते हैं? ये आपके आने वाला है। पॉलीमर का मोलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से निकालते हैं। ठीक है, आप देखना कि हमें क्वेश्चन करते समय अकल की जरूरत ही नहीं होती। हमें क्वेश्चन करते समय घर से याद होना चाहिए। क्लियर? 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसमें कायरल एटम होगा? तो कायरल एटम के लिए क्या देखते हैं? चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। ठीक है ना? तो चारों ग्रुप सेकंड चॉइस में अलग अलग दिए हुए। आप इन बातों को लिख सकते हो, इससे आपको इंसाइट मिलेगी कि आखिर क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। आप देखो कि उसका कोई रोल ही नहीं है, क्वेश्चन देखते ही आंसर डिसाइड हो जाता है। और ये कल सारे क्वेश्चन हमने बताए थे। 12th नंबर क्वेश्चन, कल यही रिएक्शन बच्चे को कही थी, याद कर लेना। अब याद करी नहीं करी? कौन सी नेम रिएक्शन है हर्षित? राइमर टिमान। राइमर टिमान रिएक्शन है, ए चॉइस में दिया हुआ है। और योगिता सैलिसाइड बनेगा इसमें। जी सर। फर्स्ट ग्रेड का पेपर ना बिल्कुल ऐसा आता है। सैलिसाइड बनेगा सर इसमें। सच बता रहे, मतलब हम जब उसको देखते हैं ना, प्रोडक्ट तो पूछ ही नहीं रहा, नेम रिएक्शन ही पूछ रहा है बस। जी लास्ट ईयर ये पूछे थे ना। फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा है? एक एल्ब्यूमिन है, एक केराटिन है, दूसरा इंसुलिन है, और फोर्थ आंसर है ग्लोबिन। ग्लोबिन तो मैंने ही आज तक नहीं सुनी। ये हार्मोन्स है, तो यही आंसर इंसुलिन होगा। ठीक है ना? किरेटिन होगा। इंसुलिन बावले हार्मोन्स होता है। फाइब्रस का तू हार्मोन्स बनाएगा, मार डालेगा लोगों को, है? फिर हार्मोन्स बहेंगे कैसे बॉडी के अंदर, है? कौन आएगा सर? ये देखेंगे ना। नहीं, केराटिन होगा यार, केराटिन की नहीं तो नहीं, फाइब्रस होती है।
ग्लोबुलिन में है? वो आ जाता है इम्पोर्टेंट। नाड़ में 14th क्वेश्चन देखना भैया, कल ही बताया था बच्चे को, अब करा नहीं हो तो इसकी किस्मत। इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? HI सबसे ज्यादा होगा। तो कहीं पे आप नोट कर लो, हाइड्राइड का एसिडिक नेचर ग्रुप में इंक्रीज करता है और पीरियड में भी इंक्रीज करता है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो दोनों तरफ इंक्रीज करती है। क्लियर? हाइड्राइड का एसिडिक नेचर ग्रुप में और पीरियड में दोनों में इंक्रीज करता है। आंसर नंबर ए है? उससे और वीक हो जाएगा। ये भी कल बताया था तुमको किसी को, H2SO4 में K1 ज्यादा होता है या K2? K1 केवन हमेशा ज्यादा होगा। तो K1 ज्यादा होगा तो वो उसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, जबकि चॉइस में उसने दे रखा है K2 ग्रेटर देन K1, तो दिस इज रॉन्ग, सो आंसर इज सी। ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, ये भी कल इनको बताया था, ध्यान से देख लेना। और ये तुमको क्वेश्चन करते मैं बताया था कि H2 और जो HNO3 होते हैं ना, इनके बॉइलिंग पॉइंट इतने हैं 359। क्लियर? बताओ ये 120 कौन सी डिग्री सेल्सियस हो डेविएशन जाएगा। बताएंगे? है? ये 120 डिग्री हो जाएगा सर इसमें। हाँ, ये क्या है, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बना लेते हैं। और एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन वो होता है जिसको अधिकतम बिना स्थिर ताप। कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किए डिस्टिल कर सकते। और ऐसा लिखा हुआ है डी में। देखो, अब यहाँ पे एक देख ले, एक ये भी फंडा होता है कि जिसकी चॉइस लंबी हो वो आंसर होता है। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता, और देखो 17 नंबर का न्यूमेरिकल, ये भी कल बच्चे को कराया था, बताया था, आइसोटोनिक वाला। पेपर था क्या? तो आज पेपर था क्या 17 सर? का आंसर, हाँ भाई देखो ध्यान से देख लो फटाफट। आइसोटोनिक का केस है, ये हम आज करने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट होगा। ये आइसोटोनिक का फॉर्मूला होता है 5% ग्लूकोज आइसोटोनिक है, 1% के। तो बताओ मोलर मास कितना होगा? इसको सर कोई मल्टीप्लाई बताएगा? कर देंगे। तो करो ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो हमको भी पता है मल्टीप्लाई करेंगे। 180 में 5 3 18 करो करो इंटू। 5 3 36। तो 36 इसका आंसर आ जाएगा, जो ए चॉइस में दिया हुआ है। बिल्कुल बच्चा सही करके आया है। 18 नंबर SN1। SN1 की जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, रेसमाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। और ऐसी चॉइस है थर्ड 18। अगला क्वेश्चन अच्छा सा लग रहा है थोड़ा, मतलब अच्छा होगा तो नहीं, पर लग ही रहा है। ले प्रदीप, तुझे मौका देते हैं। नहीं, तुझे दे या हर्षित को दे? बोल पहले। बता, आप ही दे दो सर। ले चल चल हर्षित, बता कौन सी नेम रिएक्शन है? ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन 1 इन पे 1 ऑल 2 इन पे 2 ऑल। बच्चे ने बताया 1 इन से 1 ऑल और 2 इन से 2 ऑल, और नहीं तो OH को बाहर लगा दो, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा ये। ओके, हाँ जी, बच्चे ने बिल्कुल सही किया है, बी आंसर है। हम आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखना और बताइए हर्षित, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या लगते हैं?
समावी विप्रकाशिक समावी नहीं, ये एनोमर होते हैं। क्या होते हैं? नंबर एनोमर। सच में फर्स्ट ग्रेड वालों बिल्कुल सेम डिटो पेपर आता है तुम्हारा। 21 21 ये कहता है फ्लोरीन वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बताता। चिल्ला चिल्ला डी के ऑर्बिटल क्लास में एब्सेंट होता है। हजारों बार बता चुके हैं कि अगर सेकंड पीरियड के किसी भी एलिमेंट का कुछ भी पूछ ले तो दो ही आंसर होते हैं, या तो हाई नहीं छोटा साइज, क्या होता है? डी ऑर्बिटल एब्सेंट। स्मॉल साइज, और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब बच्चा कह रहा है कि इसमें साइज भी तो है, पर साइज से ऑक्सीडेशन का कोई लेना देना नहीं। अभी सीबीएसई वाले ना आंसर की बना रहे हैं और अभी आई नहीं है, क्योंकि इसमें अटक गए होंगे वो। इस वाले क्वेश्चन में अटक गए होंगे कि दो दो आंसर है, पर साइज से ऑक्सीडेशन नंबर का कोई लेना देना नहीं। देखना ध्यान से। 22 O2 देख हर्षित, तेरे को बता चुके। इसके बेसिस पर जिनॉन का कंपाउंड बनाया गया था, और ये एक्सपेरिमेंट नील बार्टलेट ने किया था। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि दोनों की इक्वल है। उसने ऑब्जर्व किया था कि ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन जिनॉन के इक्वल है, और ऐसा सीबीएसई के पेपर में सी में लिखा हुआ है। क्लियर? 23 क्वेश्चन हर्षित बताएगा अपने को, और ये है ये। अगर हम इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन और FeCl3 से कराए तो बताओ नहीं, वो तो कह रहा है दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये वाला। बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे बेंजीन रिंग देती हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बेंजीन रिंग देती ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और ऐसा दे रखा है डी में। बच्चा करके आया है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी कल बच्चे को बताया था, अब डूब गया कि बच गया देखते हैं। बताओ फिनॉल और एथेनॉल में से कौन ज्यादा एसिडिक है? फिनॉल। और क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, और ऐसा लिखा हुआ है बी चॉइस में। बस खत्म होने ही वाले। आगे बढ़े। आगे चलते हैं। एमॉर्फस सॉलिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है? एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि इसमें लिखा है कि एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, इसलिए आंसर सही नहीं है ए। बच्चा एकदम सही फोड़ के आया है। हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी की तरफ। यार इसमें तो न्यूमेरिकल आ गए, सॉल्व करने पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं। है? करो। कोई बताएगा क्या? मैं लिखता हूं यहां पर। डेंसिटी 10 है, जेड हमको निकालना है, मोलर मास 96 है, और ये है 4 × 10⁻⁻8 का क्यूब, और ये है इतना। भैया जेड बता दो फटाफट, बस इंटू करना है। जो सही इंटू करेगा अगला न्यूमेरिकल वही करेगा। इसका जेड 4 आ गया है, रहने दो मत करो चल। और ये FCC होता है, और ये सी आंसर है।
27 बच्चे ने छोड़ दिया है, तो अभी बच्चे वाले ही कर देते हैं। 28 देखो भैया, ये भी कल बच्चे को चिल्ला चिल्ला कर बताया था। अब बच्चा कर नहीं पाया हो तो बात दूसरी। जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो N2 बनती है और Cr2O3। इसको वोल्केनो रिएक्शन कहते हैं, वोल्केनो रिएक्शन। इसको वोल्केनो रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। बढ़े आगे। एक अच्छा क्वेश्चन हमें आया है, और हर्षित तू तो कम से कम कर सकता है। अगर तूने नहीं किया तो मतलब शर्म है फिर तुझे हमसे पढ़ने की। इनमें से किसमें सबसे जल्दी Cl हटेगा? इनमें से सबसे जल्दी Cl किसका रिप्लेस होगा? यहाँ NO2 जुड़ा है, यहाँ खाली है, यहाँ CH3 है, और यहाँ 3 CH3। NO2 वाला। NO2 वाला एकदम एब्सोल्यूट करेक्ट। इसकी लाइन क्या याद रखनी पड़ती है एग्जाम में? बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ Cl एग्जाम में हटता ही नहीं है, ऐसे ही याद रखना। एग्जाम में नहीं हटता, फिर कॉपी में हट जाएगा, किताब में भी हट जाएगा, एग्जाम में नहीं हटेगा। अगर NO2 हुआ तो हट जाए। जितने ज्यादा NO2 होंगे उतना जल्दी हटेगा, उतना जल्दी हटेगा। आज की देखो 31 रिएक्शन आज हम 11th क्लास को पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते हुए हम उनको कह रहे थे कि आज आया है 12th में, और वो हंस रहे थे। कल जाके उनके मुंह पे थप्पड़ा मारेंगे। बच्चों को हम ऐसे बताते हैं ना कि ये कल आएगा, तो बच्चे हंसते हैं। देखो भैया, ये बुट्स रिएक्शन है, बुट्स रिएक्शन है, तो ये एल्काइल हैलाइड कौन सा होगा? तो देखो, जब भी बुट्स का प्रोडक्ट देखना हो आधा कर दो ऐसे करके, बस आधा कर दिया तो ये हो जाएगा। ओके। कल हमने बच्चों को कही थी कि कल वाला पेपर जो टीचमेंट में 3 वीडियो पढ़े हैं ना, उनमें से आएगा। अब आज जाके ना सारे बच्चे वीडियो देखेंगे, फिर अपना खोपड़ा फोड़ेंगे। आगे देखना भैया, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, मतलब ये थोड़ा इसमें जान है। हाँ, वैसे तो सब मरे हुए क्वेश्चन होते हैं। आप ध्यान से देखना भैया, अभी देखते हैं, हम चेक करते हैं। 3-मिथाइल फिनॉल, 3-मिथाइल फिनॉल। अच्छा, देखना भैया, ये नहीं, ये होगा। ये तो फिनॉल है, और ये है इसका नाइट्रेशन करा, तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? नाइट्रेशन में NO2 लगता है, नाइट्रेशन में NO2 लगता है, तो बताओ भैया NO2 कहाँ लगेंगे? एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो ये आंसर सही है, जो बच्चा गलती से सही कराया है। हाँ हाँ भाई, सही है, बिल्कुल सही आंसर। आप देखो 33, देखना भैया, ये भी कल बच्चे को भेजा था कर कुरा के, पर पता नहीं करके आया है कि नहीं। देख लो भैया, देख हर्षित, ये बनाना है 1-फिनाइल इथेनॉल, नहीं 1-फिनाइल इथेनॉल ये थोड़ी होगा, ये होगा। ये बनाना है हमको 1-फिनाइल इथेनॉल, और किससे बनाना है? C6H5MgBr से। बताओ ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी या प्राइमरी? ये सर सेकेंडरी। एल्डिहाइड से बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हर्षित ने बिल्कुल सही बताया, इधर एल्डिहाइड होना चाहिए।
और ऐसा दिया हुआ है बी चॉइस में, बच्चा इसको भी फोड़ के आया है। और बच्चे को 34 नंबर का क्वेश्चन भी बताया था। देखना भैया, डीएनए के कंपोनेंट में कौन कौन होता है। एक तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, एक नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है, और तीसरा कंपोनेंट कौन होता है? तीसरा कंपोनेंट फास्फोरस। अरे बोलो, फॉस्फोरिक एसिड होता है, जो 4th चॉइस पे लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन कहता है आरएनए में क्या नहीं मिलता। तो भैया हर से तैयार हो जाओ, यूरेसिल, थायामीन, एडानिन और ग्वानिन। तो थायामीन नहीं मिलता, बी आंसर। 36 अच्छा है, हर से तू सॉल्व कर सकता है। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ में करते हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ में करते हैं तो पेंटा एसीटेट बन जाता है। ये क्या प्रूव करता है? 5 OH की। ये बताता है, ये बताता है 5 OH हैं, और 5 OH लिखे हुए हैं सी में। कौन सी में? सी में। बस खत्म ही होने वाला है। देखो ये भी कल इस बच्चे को बताया था, अगर गलत करके आया होगा तो अभी इसकी जान ले लेंगे। CO2 की सॉल्युबिलिटी, CO2 की सॉल्युबिलिटी कोल्ड ड्रिंक में कैसे बढ़ेगी? योगिता बताएगी। हेनरी के नियम से। अबे प्रेशर हेनरी के बढ़ाने नियम पे। से नहीं है, प्रेशर बढ़ाने पर। और ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है 4th चॉइस में, डी। ये भी तो सर बच्चा उसमें भी तो सही हेनरी का करके आया नियम आता है। है। उसमें भी एक तो और हेनरी का देख लो। नियम लगता है। हाँ बिल्कुल, पर वो तेरी वाली चॉइस में नहीं था ना, इसलिए। कल बच्चे को ये भी बताया था, नेगेटिव डेविएशन कौन दिखाता है? जब पार्टिकल जुड़ जाए। नेगेटिव डेविएशन में ये याद रखो कि हमेशा सारी चीजें नेगेटिव होती हैं, सारी चीजें नेगेटिव होती हैं। और ये तो रीजन पूछ रहा है। इसका रीजन ये होता है कि ए और बी से अट्रैक्शन बी में ज्यादा होता है। ये सर डिवाइड हो जाएगा, हाँ, तो इसमें अट्रैक्शन इसका पहले मत ज्यादा होगा, हाँ? बाद में कम होगा। पहले ज्यादा होगा, नहीं बाद नहीं, में कम होगा। ओ भाई ऐसी कहानी हमको नहीं आती, फिर बच्चा कैसे पहचानेगा? यही आंसर है इसका। तो हाँ बच्चा तो पहले फुक्का ज्यादा मार, होगा। बच्चा मार के तो फुक्का आया है, पर एकदम सही। 39 जीनोन F6 की स्ट्रक्चर कोई बता सकता है? विकृत अष्टफलकीय। विकृत या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होते हैं, और ऐसा लिखा हुआ है ए नंबर की चॉइस में। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर HF होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। अरे वाह, ये भी आ गया। ये तो क्या है, एक आदि किसी ने किया होगा। देखना कौन सा। अगर हम F2 की रिएक्शन H2O से करते हैं तो हमको HF और O2 मिलता है। क्या ये रिएक्शन सही है? सर ये इसमें रिएक्ट ये तो नहीं होता। बताते हैं, ये सही रिएक्शन है। सर ये एक्सेप्शन था ना इसी बीच में। हाँ, ये एक रिएक्शन है जिससे हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि फ्लोरीन सारे सारे हैलोजन में सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या ये आयोडीन ये रिएक्शन देगा? नहीं। तो बी आंसर रॉन्ग है। हमने तो बताया था, देख ले हम कितना बढ़िया बताते। ये क्वेश्चन भारत में आज तक नहीं आया, पहली बार आया है तेरे पेपर। हाँ, क्वेश्चन पूछता है एलाइलिक हैलाइड कौन सा है?
एलाइलिक हैलाइड का मतलब होता है डबल बॉन्ड के इस बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कहते हैं, और रिंग में इसको कहते हैं। ये एलाइलिक है और ये एलाइलिक है, और ऐसा लिखा हुआ है डी में। तो देखो ये एलाइलिक हैलाइड है, बच्चा एकदम सही फोड़ के आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी कल हमने बच्चे को बताया था पर बच्चा डूब चुका है। बच्चा डूब चुका है कि डायजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाने के लिए, हर्षित तू बता दे इसका आंसर। वाटर के साथ बॉइलिंग करेंगे इसको। इसको वाटर के साथ में बॉईल करना पड़ेगा। H2 H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, और इसकी कंसेप्ट क्या है हर्षित? N2Cl इसकी हटाओ, जो कंसेप्ट, नीचे को भी लगा दो। इसका कंसेप्ट भैया लिख सकते हो, N2Cl हटाओ, नेगेटिव लगाओ और मस्त रहो, और नेगेटिव लगाओ। क्लियर? ठीक है, बस डी एंड डी आ गया। चलो बता ही देते हैं कि छोड़ दें। लो बता ही देते हैं, अब जब पूरा ही बताया है तो 2 लाइन बताने में कोई कहेगा सर को इससे आगे आता नहीं था। रिलेटिव लोअरिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या? हाँ, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या? हाँ। और नंबर सेकंड में रीजन में कहता है कि ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है, एकदम रॉन्ग। ठीक है, तो ये सही है और ये गलत है, तो कौन सा आंसर होगा? C ऑप्शन। सी आंसर। हम आगे देखते हैं, जब हम ZnO क्रिस्टल को हीट करते हैं तो ZnO क्रिस्टल मेटल डेफिशिएंसी नहीं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट की वजह से येलो हो जाता है। तो दोनों ही सही है, तो 46 का आंसर होगा बी। नहीं, दोनों ही सही है तो ए। क्लियर? रीजन क्या दे रखा है? रीजन दे रखा है कि मेटल एक्सिस एक्सेस Zn+2 आयन इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नेवियर साइड में चला जाता है। सही है। 47, F2 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एब्सोल्यूट करेक्ट। फ्लोरीन शो एनामोलस बिहेवियर, एब्सोल्यूट करेक्ट, बट दे आर नॉट ए एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर। तो हर्षित कौन सा आंसर होगा? बी। तो 47 का आंसर हो जाएगा बी। दोनों सही है पर एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम आगे चलते हैं और कहता है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक सल्फर रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है। ठीक है, और दूसरा कहता है रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों की स्ट्रक्चर एसेट होती है। ये एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग है और ये सही है, तो कौन सा आंसर होगा? सी वाला। अर्षित, तो सी, 48 का आंसर सी। और बस हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है रनवे पर, 2 मिनट में खत्म। लास्ट है, देखो ये भी कल इस बच्चे को बताया था, अगर नहीं करके आया हो तो बेशरम है। काय का डिफिकल्ट है, कल ही बताया था। विलियमसन सिंथेसिस में अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करे तो एल्कीन बन जाती। तो इसमें एल्कीन बनेगी, ऐसा लिखा हुआ है तो सही है। और रीजन में कहता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी ठीक है। इसका मतलब आंसर हुआ ए। इसका मतलब ये हुआ कि एक भी क्वेश्चन बोनस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक भी क्वेश्चन, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन पीछे वो उसके हैं पैराग्राफ के, वो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं।
AgCl कौन सा डिफेक्ट दिखाता है? कोई बता सकता है? क्या सर? AgCl कौन सा डिफेक्ट दिखाएगा, फ्रैंकल या शॉर्टकी? फ्रैंकल। ये गलत बात है, ये शॉर्टकी दिखाएगा क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है मेरे हिसाब से। बाकी सर AgCl अगला जान। तो फ्रैंकल में आता है। नहीं भाई देख सुन, बताता हूँ। NaCl के जैसा होता है AgCl, देख मुझे जितना ज्ञान है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है और 6 वाले शॉर्ट की दिखाते। अगला क्वेश्चन ये भी कल बच्चे को बताकर भेजा था कि किस डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाती है, किसमें? शॉर्ट की में। ओके। और ये भी कल बच्चे को बताकर भेजा था कि NaCl कलर्ड क्यों हो जाता है? एफ सेंटर के कारण। एफ सेंटर की वजह से, और KCl भी सेम एफ सेंटर की वजह से कलर्ड हो जाता है। नहीं शॉर्ट, अरे इसके फ्रैंकल दे रखा देखेंगे भैया। तो फ्रैंकल कैसे दिखाएगा यार? है सर बुक में फ्रैंकल ही है, इसका फ्रैंकल ही है सर इसका। साइज में डिफरेंस होना चाहिए ना। अब भैया फिर तो मुझे भी देखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं दिखाएगा। वो AgBr होता है जो दोनों दिखाता है। नहीं नहीं सर, AgCl CuCl ये है ना सर, इसमें ZnO Zn B2 अबे बात फ्रैंकल देते हैं। मेरी बात सुन तो सही। अपने को पेपर में तो पता नहीं होता कि क्या दिखाएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे पेपर में कि ये कौन सा दिखाएगा? तो अब पेपर की कहानी ये है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, कि जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8 होती है वो तो शॉर्ट की दिखाते हैं और 3 और 4 वाले फ्रैंकल दिखाते हैं। 3 और 4 वाले फ्रैंकल फ्रैंकल दिखाते हैं। दिखाते हैं। और AgCl की स्ट्रक्चर NaCl जैसी होती। ओके, हो सकता है मैं गलत हूं, कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हो। तो ये थी आज के 12th CBSE पेपर की एनालिसिस विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो भैया मैं वापस से चालू कर रहा हूं। ठीक है, ओके, अब वापस आ जाओ, फिर से पढ़ते।